सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम पहुंच गए हैं घर और टाइम हो गया है 2:15 हो गया। हाँ, आते ही मैंने चावल चढ़ाए एक तरफ। अब मैंने परसों का यहाँ रखा हुआ था ना इंडक्शन, एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई और अब मैं दाल छौंक रही हूँ। यहाँ पे दाल छौंक रही हूँ और हमारे साथ आई हैं आरफ की दादी। तो ज़बरदस्ती करके हम लाए नहीं, वो आते नहीं है ना, इसका थोड़ी अकेले हो जाएंगे इस वजह से। बट मैंने कहा चलो इस बार हमारे साथ चलो। तो आई गए तो मैंने कहा चलो खाना बना देती हूँ, क्योंकि बाहर का हम खा नहीं सकते थे। प्याज लहसुन नहीं खाते हैं साबुन के लिए, तो इस वजह से बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते थे। तो लोग घर में ही आते 2:15 हो रहे, वैसे 2:30 बजे तक खाना खा लेंगे हम, तो टाइम है काफ़ी भी। मेरी छोंकी मसाला पकेगा और उसमें दाल डालते हैं। तो टाइम आप देख रहे हो 2:15 हो रही, नहा भी गई मैं आपको 2:15 हो रही। चलो सो फ्रेंड, अब मैं आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ और यहाँ पे बस क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हो ही गई है। और यहाँ पे ना ये बेडशीट बिछाई नहीं थी, क्योंकि मतलब धूप में डाले थे ना गद्दे, फिर हम उसके बाद चले गए थे तो ये बेडशीट ऐसी थी। तो मैंने कहा चलो आज बेडशीट बिछा देती हूँ इस रूम में। और मुझे काम भी फटाफट करना है, क्योंकि बहुत कुछ आज नया होने वाला है। आज से हमारी लाइफ का नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि मेरी भी क्लासेस हैं और हन्नू की भी। हन्नू की तो शाम को है, मेरी अभी वैसे मेरा टाइमिंग 10 से 12 है, लेकिन मतलब आज मेरी 11 बजे से है, 11 से 1 होगी। लेकिन फ़िलहाल ये अभी छुट्टी पे है, तो ये है कि दाल वगैरह बना के मैं चली जाऊँगी, चावल ये बना देंगे। तो फिर यही है, तो फिर इसलिए मैं काम निपटा रही थी फटाफट, क्योंकि सारा काम हो जाना चाहिए तब तक। बस कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि कपड़े फिर मैंने आके धुले थे और वही गड़बड़ कर दी मैंने। पहले धुल देती तो सही था, क्योंकि फिर ना दिन भर लाइट नहीं रही और उसके बाद फिर शाम को ही धुले। फिर अगले दिन बारिश आ गई, तो फिर पहले धुल देती तो सूख ही जाते। तो उस रूम की बेडशीट बदल दी है और इस रूम में भी ये वाली बेडशीट बिछाने, क्योंकि साजू भी नहाने जा रखी है, क्योंकि वो ना यहीं पे ही सोते हैं। यहाँ से बाहर दिखता है ना तो खुला खुला लगता है उन्हें। ये तो बोलते हैं और कमरों में मेरा दम घुटता है, होता है ना, मतलब आदत सी होती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे जब तक वो नहा रहे हैं तब तक मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो आज इस रूम की बेडशीट मुझे भी यहाँ की भी चेंज करनी है। फिर अब जब मौसम ठीक होगा तो फिर मैं अंदर वाले रूम की भी चेंज कर दूँ। वैसे वहाँ की मैंने चेंज करके ही गई थी। तो दोनों रूम की बेडशीट मैंने लगा दी हैं और अच्छा लग रहा है। वो आ रखे ना तो अच्छा लग रहा है, घर भरा भरा सा, नहीं तो खाली लगता है। तो वही है कि आज से सब चीज़ वो है होना है, तो थोड़ा सा वैसा भी है कि मैं मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा वो झाड़ू लगा रही थी मैंने मैट के लिए बोला था, इन्हें मैट हटा दो। और मैं सोच रही थी ना, जो हमारा सोफ़ा कम बेड लॉबी में है, तो मैंने कहा मैं उसे यहाँ पे सेट करती हूँ। 2 तरफ ये वाले सोफ़े हो जाएंगे और एक तरफ वो सोफ़ा कम बेड हो जाएगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए ये हम सोफ़े इधर उधर खिसका रहे हैं, तो सफाई कर रहे हैं। मैंने कहा जब नहीं करना तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं रखना है या तो फिर इस सोफ़े ऐसे ही ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो 1-2 दिन रहने दो, सफाई कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये ऐसे लगाते, फिर मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ। तो लगा तो दिए थे, फिर मैंने झाड़ू भी लगाई इसके नीचे, फिर सफाई भी करी। तो अभी आप देखते रहने कि फिर मैंने क्या किया। तो यहाँ पे ये सोफ़े ऐसे लगा दिए हैं, तो कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बस तो जग स्पेस काफ़ी मिल रहा था, क्योंकि एक कोने में आ गए थे ये सब ना। बट चलो देखते हैं। फिर मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ मैं, उधर से भी मैंने लगा दिया था। और वैसे गंदा कुछ नहीं रहता, क्योंकि आजकल धूल वगैरह भी नहीं चल, हवा वगैरह भी नहीं चल रही ना, तो ऐसा गंदा तो नहीं रहता। बट एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया। तो पूरा मैंने फिर झाड़ू लगा दिया, पूरा मैंने झाड़ू लगा लिया है। और ना किनारे किनारे रेत हो रखी थी। आरफ की दादी तो नहा भी गई है। किनारे किनारे बहुत इकट्ठा हो रखा था, 4-5 दिन हो गए ना, क्योंकि बारिश से जाता है पूरा किनारे किनारे। तो बड़ी आफत आ गई, मतलब वो जो डस्टबिन है ना वहाँ पे आधा भर गया वो रेत ही रेत से। तो झाड़ू लग गई है सारी। अब मैं पहले नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि नाश्ता दूंगी ना, दादी नहा गई हैं।
और इसके बाद बस मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो ये कूलर हमने यहीं पे रख रखा है क्योंकि सर्दी जैसे गर्मी लगे कुछ ना, तो कूलर की है उन्हें आदत, फ़ैन की कम है, कूलर की ज़्यादा आदत है उन्हें। तो कूलर यहीं पे रख रखा है कि उनके लिए लगाने के लिए, तो ये यहीं पे रहता है। तो बस मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। और पोछा लगाना स्टार्ट किया मैंने, ये तो शायद नहाने चले गए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, बट फिर मैंने पोछा तो लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने जो अपनी सोफ़े की डेकोरेशन है वो चेंज कर दी। मैंने कहा जब सोफ़ा कम बेड यहाँ पे आना ही नहीं है, जिन्होंने कहा ना यहीं पे बैठने के लिए ठीक है ये, तो फिर मैंने कहा चलो फिर ये मैं जैसी इसकी सेटिंग थी वैसी कर दी थी, तो झाड़ू पोछा भी अच्छे से ये हो ही गया। चलो सेटिंग चेंज कर देना तो सफाई तो हो ही जाती है। तो फिर मैंने फिर इसके नीचे से ऐसे ही साफ़ कर दिया मतलब ना। और ये ऐसे ना, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो अब कैसा लग रहा है, तो बोले हाँ ये वाली सेटिंग भी सही लग रही है। मैंने सेटिंग सही लग रही है, ये तो पुरानी वाली सेटिंग हो गई। बोले अच्छा तुमने वैसे ही कर दिया। मैंने कहा हाँ। तो आदमी ऐसे होते घर में ना, ध्यान नहीं देते कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी पहले कैसी थी क्या थी। बोले हाँ ये भी अच्छी लग रही है। मैंने कहा तो ये तो था ही पहले ही। तो बोले अच्छा तुमने वैसे ही कर दिया, फ़ायदा क्या हुआ। मैंने कहा फ़ायदा ये हुआ कि सफाई होगी और क्या हुआ। जब मैंने कहा सोफ़ा कम बेड यहाँ पे आना ही नहीं है, तो फिर जैसा था वैसे ही ठीक है। तो बस ये है, तो माइंड ये, जब तक मेरे को ना मेरे काम से तसल्ली ना हो ना, तब तक मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े मैं घबराती नहीं हूँ, मुझे करना ही करना है। मतलब तसल्ली होनी बहुत ज़रूरी है मुझे ना, मतलब किसी और को नहीं, मुझे तसल्ली होनी ज़रूरी है। किसी और, इनको तो अच्छा लग रहा था ऐसा, बट फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर ये चेंज ही कर दिया पूरा। तो बस इसी तरह चलती है लाइफ ज़िंदगी की। तो और मुझे थोड़ा घबराहट भी हो रही थी क्योंकि आज मेरी फ़र्स्ट क्लास है। तो वही है कि कर लेते हैं थोड़ा बहुत मेहनत, जब तक थोड़ा उम्र है तब तक मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी कि ज़िंदगी में क्या लिखा है। क्योंकि हमारे करने से तो कुछ नहीं होगा, जब तक हमारी किस्मत में जो लिखा नहीं होगा वो हमें मिलेगा ही नहीं। जब तक किस्मत में नहीं लिखा है कुछ भी ना, बस हम इंसान हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो वही मेहनत करनी है मुझे। और बस यहाँ पे सोफ़े वगैरह सब मैंने फिर वैसे ही कर दिए थे। मुझे यही वाली सेटिंग अच्छी लगती है वैसे, बट यही था कि अगर सोफ़ा कम बेड रखते तो फिर ये कि 3 सीटिंग एरिया हो जाता, बट इन्होंने मना कर दिया, तो फिर नहीं किया फिर मैंने। तो यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा के, आज छिपकली भी नहीं थी ना, तो ये घर पे थे ना, इस वजह से फिर मैंने ये कर दिया था। मैंने कहा क्योंकि फिर छिपकली का डर लगता है मुझे, और कुछ नहीं, छिपकली का डर लगता है। तो बस जैसा था वैसा हो ही गया है। और अब मैंने फिर पूरा पोछा लगा के उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है। और इसके बाद फिर मैं अपनी क्लास में चली गई थी, और दिन में आई तो चावल इन्होंने बना दिए थे, खाना पीना खाया, बर्तन धुले, और फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पे अभी सासू जी बैठे हैं, नानी लगती हैं हमारे रिश्ते में, वो आ रखी है ना, तो वो आ रखी हैं, तो उनके साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सब्ज़ी वगैरह मैं काट देती हूँ। भिंडी ला रखी थी बगल में, मतलब साजी बगल में गए थे ना, तो उन्होंने दी होंगी भिंडी, और अरबी के पत्ते होते हैं ना, हमारे यहाँ पत्थूड़ बोलते हैं, पत्थूड़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ, और मैंने चेंज भी नहीं किया सूट। मैंने कहा जब मैंने पहना ही है तो मैं 1-2 वो शॉर्ट वीडियो बना दूँगी ना, नहीं तो फिर से तैयार होना पड़ता है, और मुझे कपड़े दोबारा पहनने में बड़ा आलस आता है। तो इसलिए मैंने फिर सूट निकाला नहीं, ऐसे ही पहने रखा। तो यहाँ पे सब्ज़ी भिंडी मैंने कट करी, उसके बाद फिर मैंने जो पत्थूड़ के पत्ते थे वो धुले और बनाए। तो खैर बाद में पानी जल्दी आ जाता है ना, 6 बजे ही आ जाता है। और ये लोग गए थे आरब को अपनी कुछ वो लेना था, एक्टिविटी का सामान, और हन्नू की क्लास थी, तो ये हन्नू को छोड़ने गए थे, तो वहीं से फिर एक्टिविटी का सामान भी लेके आ गए थे। मतलब वही 1 घंटे की क्लास होती है ना, तो फिर यही सब है। तो आज दोनों माँ बेटी की हमारी नए फर्स्ट क्लास थी, तो अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा, वो तो बड़ा खुश हो गया था। मैं तो खैर अच्छा ही लगा मुझे, क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है। तो फिर इसीलिए हम यहाँ शिफ्ट भी हुए थे कि वो ये हर चीज़ है देहरादून में, आपको पता ही है, एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, किसी भी चीज़ में हो, अच्छा है। तो बस यहाँ पे ये सब करते हैं। फिर मैंने शाम को बनाया था, पत्तूड़ बनाए थे, लेकिन मैं ना वो लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया इसका, क्योंकि सबको ही आता है। बस हाँ, शॉर्ट वीडियो में आप देख लेना कि किस तरह से मैंने बनाए थे। हाँ, ये है कि खाए हमने अभी नहीं थे, क्योंकि ये ना गले में लगते हैं, तो इन्हें फ्रिज में ठंडा करके और फिर खाना चाहिए। तो फिर मैंने फिर सुबह बनाए बच्चों के लिए ये सब चीज़ ना, मतलब मैंने वो बेसन लगा के उबाल के कर रख दिए थे, और फिर सुबह सीधे तलने थे वो। तो बस ये है। तो यहाँ पे ये सारे पत्ते भी बहुत सारे थे, तो सोच रही हूँ देखूँगी अगर मुझे कल टाइम मिला क्लास से पहले, तो अगर कापली बन जाएगी इसकी ना, साग बनता है इसका, तो साग बना लूँगी, नहीं तो फिर पत्ती तो खाएंगे। तो बस यहाँ पे पत्ते वगैरह मैंने धुल दिए हैं सारे।
ना बहुत घास हो रखा था क्यारी में, जैसे आपको पता ही है सावन चल रहा है, बारिश हो रही है। तो ये और वो वाली क्यारी तो आरब के पापा ने करी सुबह साफ, और ये वाली दादी ने करी। तो औरत और आदमी का फ़र्क देखो, दादी ने थोड़ा ही करी क्योंकि हमने मना कर दिया था, क्योंकि उमस हो रही थी ना उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे। मैं दिखाती हूँ आपको, टाइम पे उमस हो रही थी, तो इसलिए हमने मना कर दिया था, कहीं बीपी लो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो, ये इन्होंने किया तो कितने सफाई से किया सासू जी ने। वहाँ आपके पापा ने किया तो पूरी घास ऐसी, मतलब छोटी छोटी घास ऐसी छोड़ रखी है। तो ये शायद किसी चीज़ की बेल है, तो ये सासू जी ने निकाली होगी। तो ये है, तो दोनों माँ बेटे ने सुबह सफाई की। अरब पाप ने वो वहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ। अब जब ये हो जाएगा ना, तो भिंडी तो ख़त्म ही हो गई है, अब 2-4 पेड़ है ना, तो इनको भी निकाल ही दूँगी, क्योंकि 2-2 लग रही हैं। तो सोच रही थी पूरा साफ़ हो जाएगा ना जब, तो अच्छे से करूँगी दोनों क्यारी बराबर, क्योंकि वो नीची है ना, तो दोनों क्यारी बराबर करके फिर देखते हैं इसमें क्या बोना है। और इधर ये दाल है, ये दाल हो जाएगी फिर ये वाला पूरा प्लॉट बराबर होगा। पहले ये दाल हो जाए तब। इसमें ना फूल लग रहे, दिखाऊं आपको, पर्पल कलर के लग रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा है, ये पर्पल कलर का, ये देखिए ऐसे फूल लग रहे हैं इसमें। और मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत घना हो गया ना ये, डर लगता है बहुत।